हितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितम् मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेद स उच्यते। नमस्कार। नमो भारतम के संतुलन उपचार के इस भाग में मैं डॉक्टर मालविका तांबे आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए दर्शकों, मन में सवाल तो हमेशा ही उमड़ते रहते हैं। कई बार पेशेंट्स हमें आके मिलते हैं, फिर भी जाने के बाद फोन करते हैं कि मैडम ये शंका मन में रह गई, इसका अगर आप समाधान कर दे तो आने का जो हमारा पुण्य वो हमें मिल जाएगा। कई बार फोन नहीं लग पाता है, ईमेल्स आते हैं, पत्र आते हैं, और फोन तो हमें इतने ज्यादा आते हैं कि हम उनको अटेंड कर करके भी लोगों को ऐसा लगता है कि आपने फोन नहीं अटेंड किया हमारा मैडम। तो इसीलिए आज के इस भाग में हम कुछ सवाल जवाब हैं कि जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कई लोगों को ऐसा भी लगेगा कि अरे हाँ, मेरे मित्र को कल यही तो सवाल हुआ था मन में, तो चलो मैं फोन करके बता देता हूँ कि ये तुम्हारी शंका का समाधान है। इसलिए इस प्रोग्राम को आप जरूर ध्यान से सुनिए। अभी जो पहला सवाल मैं आपके लिए लेने वाली हूँ वो मिसेस उज्ज्वला का है। देखिए, बहुत ही कॉमन सवाल है, मुझे लगता है हर किसी घर में इस तरह के भी सवाल चल रहे होंगे। उनका बेटा 16 साल का है, जाहिर है 10वीं कक्षा में है। पिछले कुछ दिनों से उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो कह रही हैं, और उसकी परीक्षा तो बहुत जल्द आने ही वाली है। उनको ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई में उसको मदद करने के लिए कुछ उनको सलाह मिल सकती है, कुछ दवाइयां हैं या आयुर्वेद कुछ सलाह दे सकता है कि जिससे उनके बेटे का पढ़ाई में मन भी लगे और उसको मार्क्स भी जो है वो बहुत अच्छे मिल सके। देखिए उज्ज्वला जी, हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मार्क्स जो है वो हमें किसी की भी इंटेलिजेंस का जो क्वेश्चन रहता है उसका मापदंड उससे नहीं लगाना चाहिए। बच्चे का पढ़ाई में मन लगना चाहिए, उसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसने पढ़ाई करनी चाहिए, पर साथ में ही उसका खेलने कूदने के भी दिन है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि सामाजिक परिस्थिति आज हमें इस स्तर पर ला चुकी है कि हम बच्चों की पढ़ाई को छोड़ के और किसी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो आयुर्वेद बोलता है कि दिनचर्या की तरफ पहले ध्यान रखिए। दिन भर में उसकी 8 से 10 घंटे नींद ढंग से होना बहुत आवश्यक है। अगर वो सोएगा नहीं तो दिन भर अनईजी रहेगा, उसका जो अलर्टनेस है माइंड का वो रहता नहीं है। इसीलिए अगर बच्चे को सोने में तकलीफ हो रही हो तो मैं सबसे पहले बोलूंगी कि आप रात को सोते हो तो उससे अच्छा कोई जो हीलिंग संगीत है, जैसे डॉक्टर श्री बालाजी तांबे की योगा निद्रा नाम की सीडी है, अगर ये बच्चे को रात को सोते वक्त सुनाई जाए तो उसका बहुत फायदा होता है। अगर वो टेंशन में है तो ऐसे वक्त अगर ये ब्रह्मलीन सिद्ध तेल है, ये ब्रह्मलीन सिद्ध तेल जो है ये अगर आपको रात को सोते वक्त आप उसके सिर पे 2 से 3 बूंद हल्के हाथ से मल के सुलाएंगी तो आपकी ममता भी वहां पे काम कर सकेगी, और ये जो ब्रह्मलीन के कारण बच्चे को नींद ढंग से आएगी, उसके कारण नेक्स्ट डे उसकी जो होने वाली पढ़ाई है वो और अच्छी तरीके से हो सकेगी। तो मन जो लग नहीं रहा है उसका पढ़ाई में, उसके लिए उसका आराम करना, उसकी नींद अच्छे से होना। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो माँ बाप को या घर के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए वो मतलब बच्चे के कंटिन्यूस पीछे ना पड़े। अभी आपको लगेगा इसका मेडिकल से क्या संबंध है, पर आयुर्वेद आपके व्यवहार की तरफ भी बहुत ध्यान रखता है। तो जिस बच्चे के पीछे माँ बाप हमेशा पड़े रहते हैं कि चलो पढ़ाई करो, चलो पढ़ाई करो, वो बच्चा बहुत टेंशन में आ जाता है, और टेंशन के कारण ये स्वाभाविक है कि उसका मन किसी भी चीज में लगता नहीं है। आप उसको पढ़ाई में मदद करें, उसका साथ दे, पर केवल पढ़ाई ही सब कुछ है और उसके सिवाय आगे जिंदगी में कुछ होगा नहीं, इस तरह का जो बर्ताव आजकल पेरेंट्स का हो गया है उसके कारण कई बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, जो हम क्लिनिक में आज देखते हैं। तो 10वीं 12वीं के बच्चे डिप्रेशन में जाना ये बहुत ही गलत बात है, तो इसकी तरफ भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि उसको पढ़ाई में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए दवाइयों में सबसे उम्दा चीज जो मैं आपको बता सकती हूँ, जो आपके घर में भी है, वो है बादाम। तो रात को सोते वक्त अगर आप उसके लिए 3 से 5 बादाम भिगोकर उसे खाने के लिए दे सकेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। उसकी ताकत भी टिके रहने के लिए और बादाम भी पेट में जाने के लिए देखिए आयुर्वेद ने बहुत अच्छा रसायन बताया है। अभी जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ, तो ये शतदाम कल्प है, इसमें आयुर्वेद के बताए हुए रसायन है, बादाम है, शतावरी है। तो इस तरह का रसायन अगर दूध में डाल के आप उसको सुबह शाम 2-2 चम्मच दे सकेंगे तो उसको बहुत फायदा होगा। देखिए दूध तो हमें मालूम है कि दूध बढ़ते बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, वो ब्रेन के लिए भी टॉनिक होता है। शरीर में जो हीट डेवलप होती है टेंशन के कारण, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के कारण, स्ट्रेस लेने के कारण, तो दूध से उसमें आपको मदद
मदद मिल सकती है। तो दूध में ये शतदाम नाम का कल्प अगर डाला जाए तो सोने पे सुहागा। तो इस तरह का कल्प जो है वो बच्चे को सुबह शाम आप दूध में देते रहिए। उसी के साथ अगर पॉसिबल हो तो ये ब्रह्मलीन सिरप है। अभी ब्रह्मलीन सिरप जो है वो भी 2-2 चम्मच सुबह शाम देना है। ये देखिए सिंपल चीजें हैं जो आप दिन में बच्चे के लिए कर सकते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं देना पड़ता है, केवल आपको भी ध्यान में रखना पड़ता है कि ये मुझे करना है। और ध्यान में रखने के लिए आप क्या कर सकती है, ये ब्रह्मलीन सिरप जो है ये आप भी 2-2 चम्मच सुबह शाम लेते रहिए। स्ट्रेस से भी दूर रहेंगे और याददाश्त भी जो है वो इससे बढ़ने में हमें बहुत फायदा मिलता है। तो बच्चे को ये 2-2 चम्मच ब्रह्मलीन सिरप भी आप सुबह शाम देते रहिए। इसी तरह मैं हमेशा बच्चों के लिए बोलती हूँ कि जब परीक्षा पास आ जाए, ऐसे वक्त आप सब जो मेहनत करते हैं उसकी बजाय आयुर्वेद ने बचपन से बोला है कि एक रसायन आप बच्चों को दे सकते हैं। बिल्कुल जन्म होते बराबर हम लोग बोलते हैं कि सोना चटाना आपने शुरू करना चाहिए, पर सोने के साथ साथ एक जो बहुत सिद्ध रसायन आयुर्वेद ने बताया हुआ है वो है ब्रह्मलीन घृत। मतलब देखिए नाम में ही ब्रह्म है, ब्रह्म में लीन होना है, मतलब हमें हमारे जो ब्रेन से लेने का काम है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। तो ये ब्रह्मलीन घृत जो है ये छोटे बच्चों को हम देने के लिए बोलते हैं। 1-1, 2-2 बूंद से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। अभी आपका बच्चा अगर 10वीं में है तो आप उसको सुबह खाली पेट 1 चम्मच ये घी देना शुरू कर दीजिए। देखिए आज देना शुरू करेंगे, 2 से 3 महीने के बाद आपको बच्चे के पूरे परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और इस घी के बाद आप उसको कोई भी गर्म पदार्थ पीने के लिए दे सकते हैं, कोई भी पेय पदार्थ। अगर बच्चे को दूध सुबह सुबह लेने की आदत हो तो शतदाम डाल के आप उसी वक्त उसको दूध भी दे सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम केवल क्या होता है, आजकल के बच्चे बहुत नखरेल होते हैं, उनको कहीं भी क्या होता है आजकल के बच्चे बहुत नखरेल होते हैं, उनको कहीं भी घी बोलेंगे, कुछ भी अलग स्मेल होगी, अलग टेस्ट होगी तो लेने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं। अभी ब्रह्मलीन घृत जो है ये सिद्ध किया हुआ है। मतलब आप सोचिए उसमें इतनी तरह की जो मेद्य दवाइयां आयुर्वेद ने बोली हैं, मतलब जो हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए मदद करती हैं। तो इसके ऊपर पूरे शास्त्रोक्त तरीके से हम इसको बनाते हैं। इसको बनाने की विधि भी बहुत जटिल है। तो आज अगर ये घी बनाना शुरू किया तो 8 से 10 दिन बाद ये घी तैयार होता है। तो इसकी स्मेल, इसकी टेस्ट जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो बच्चे अगर लेने में कोई आपको कोताही ना करें, आपको कोई तकलीफ ना दे, तो सुबह 1 चम्मच खाली पेट घी आप डायरेक्टली दे सकते हैं। अगर बच्चे बोले कि नहीं ये घी टेस्ट जो है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, कुछ अलग तरीके से मुझे दो, तो यही घी आप फ्रिज में रखिए, उसको थोड़ा सा जम जाएगा तो आप जैसे टैबलेट की तरह इसको तोड़ के आप डायरेक्टली बच्चे को खाने के लिए दे सकते हैं। तो वो ये घी निगल जाएगा आराम से। अगर वो पॉसिबल न हो तो इसी घी में आप थोड़ा सा शहद मिला के उसको दे सकते हैं। तो शहद के साथ थोड़ा सा मीठा लगेगा तो निगल जाने में आसानी रहती है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो तो आप थोड़े से दूध में इस घी को मिलाकर दे सकते हैं। पर ये घी को देना बहुत जरूरी है और जितना आप नियमित तौर से इस घी को देंगे उतना उस बच्चे की पढ़ने की क्षमता जो है वो बढ़ने में और उसका जो स्टैमिना है, उसकी मेमोरी है, वो सब सुधरने में उसको बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। बच्चे की हीट भी इस टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई हमें दिखती है। तो बच्चे की आंखें जलती हैं, उसका पढ़ाई में उसके कारण मन नहीं लगता है। तो इसी के लिए रोज वाटर जो है, गुलाब पानी, ये भी हम लोग बच्चों को इस टाइम में यूज करने के लिए बोलते हैं। तो रात के वक्त सोते समय गुलाब के पानी में आप कपास भिगोकर वो कपास के पैड जो है वो दोनों आंखों पे अगर रख देंगे तो देखिए स्पा में जाने का भी मजा आता है और बच्चे को जो हीट आंखों में महसूस हो रही है वो भी कम होने में मदद मिल जाती है। और आप लोगों ने हमारे सब कार्यक्रमों में सुना ही होगा पादाभ्यंग। तो पादाभ्यंग जो है वो इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि आपके शरीर में होने वाली जो उष्णता है, जो गर्मी है, वो सब कम होने में इससे मदद मिलती है। तो रात को सोते वक्त अगर आपने बच्चे को 10-10 मिनट पादाभ्यंग कर दिया तो इसका भी उसको बहुत फायदा मिल सकता है। तो करने को तो बहुत है उज्ज्वला जी, आप जितना आपके बच्चे को मदद कर सकेंगी उतना उसको फायदा मिलेगा और निश्चित ही आप जो मार्क्स चाहती है स्कोर वो करे, वो भी उसे करने में बहुत मदद मिल सकती है। तो आप दोनों को भी आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नमो भारतम के संतुलन उपचार इस भाग में। हम अभी प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास एक और प्रश्न आया है मिसेस घाटगे का। उनका कहना है कि उनकी 18 साल की बेटी है, उसकी त्वचा और उसके बाल दोनों बहुत ही रूखे होते जा रहे हैं, मतलब ड्राइनेस जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है और बाल इतनी कम उम्र में उसके सफेद भी हो रहे हैं।
निश्चित ही माँ को बहुत चिंता हो रही है कि बेटी बड़ी होती जा रही है और जहाँ निखरना चाहिए उसकी बजाय वहाँ पे रूखापन आ रहा है। देखिए आजकल के टीनेजर्स में हो क्या रहा है कि पढ़ाई के कारण उन्हें चिंता बहुत रहती है, कॉलेज के स्केड्यूल्स बहुत ऑड रहते हैं, रात को जगना उससे ही उनकी पढ़ाई होगी ऐसा भी उन्हें कई बार लगता है। तो हमें ध्यान जो है वो बहुत देना पड़ता है ऐसे बच्चों की तरफ। अभी देखिए खाने पीने में तो आपको मालूम है कि बढ़ते बच्चों में हमें दूध देना बहुत जरूरी है। तो दूध जो है, दूध के साथ साथ मक्खन है, उनको रोज के खाने में छाछ देना ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस सब से शरीर में होने वाली जो उष्णता है, जो गर्मी है वो कम हो जाती है। तो जिससे रूखापन जो शरीर में बढ़ता है वो कम होने में हमें मदद मिलती है। क्योंकि जितना ज्यादा रूखापन शरीर में बढ़ता है उतना उतना हमें एजिंग का जो हम बोलते हैं ना फैक्टर जो है वो बढ़ता जाता है। अभी देखिए बाल सफेद होना मतलब क्या है कि बालों में रूखापन आता है तो नेचुरली वो बूढ़े होते जाते हैं। तो बूढ़े बाल जब हो जाते हैं और हम नहीं होते तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं इस वक्त बाल मेरे सफेद नहीं होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो आपके बच्चे को समझाना चाहिए कि तुम्हारे खाने पीने की तरफ अच्छे से ध्यान दो, ये तुम्हारी बढ़ने की उम्र है, तो तुम खाओगे पियोगे जितने अच्छे से उतना तुम्हारा शरीर जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बाहर के बर्गर्स है, पिज्जा है, फ्राइज है, इस प्रकार के जो फास्ट फूड है वो खाने में उनको कम करने के लिए आपको बार बार समझाना चाहिए। मुझे मालूम है वो सुनेंगे नहीं शायद, पर फिर भी माँ की तरह माँ का जो कर्तव्य है वो आपको पूरा करते ही रहना चाहिए। तो घर पे आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे ने अगर बाहर का खाना ही खाया और घर पे आने के बाद आप उसको क्या मदद कर सकेंगे वो रूखापन कम करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो दूध दे रहे हैं हम लोग, तो वो उस दूध में लड़कियों के लिए शतावरी कल्प जो है वो बहुत अच्छा टॉनिक आयुर्वेद ने बोला है। आयुर्वेद ने उल्टे बताया है कि 13 साल की उम्र से तो कम से कम हमें शतावरी कल्प जैसा जो कल्प है, जो टॉनिक है, वो दूध में 2-2 चम्मच मिलाकर आपको बच्चों को देना ही चाहिए। लड़की की बढ़ती उम्र में क्योंकि उसका मासिक धर्म शुरू होने वाला है, उसके शरीर में बहुत से बदलाव आने वाले हैं, तो उस सबको मदद होने के लिए इस प्रकार का शतावरी कल्प जैसा रसायन जो है वो लड़कियों को देना बहुत आवश्यक होता है। अभी जैसे त्वचा में रूखापन आ रहा है तो वो हमें कम करना है, तो शतावरी कल्प के साथ साथ ही हम लोग एक और रसायन आयुर्वेद ने जो बताया हुआ है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसे हम लोग अनंत कल्प बोलते हैं। अभी अनंत जो है वो दवाई भी है जो आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छी बताई है आयुर्वेद ने, और इसको भी पूरे शास्त्रोक्त तरीके से जैसे शतावरी कल्प हम लोग तैयार करते हैं वैसे ही स्किन के लिए जो अच्छी दवाइयां है वो हम यूज करके ये अनंत कल्प जो है वो बनाते हैं। इसको भी बनाने में हमें कम से कम फार्मेसी में अगर हम शुरू करते हैं तो 4 से 6 दिन इसको बनाने में हमें जाते हैं। तो अगर शतावरी कल्प है वो और अनंत कल्प दोनों साथ में देना हो तो क्या करें, तो दोनों 1-1 चम्मच आप मिला के दे सकते हैं। तो केवल स्ट्रेंथ के लिए चाहिए तो शतावरी कल्प, अगर त्वचा भी साथ में रूखी लग रही है, कई बार पिंपल्स इस एज में आना शुरू हो जाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्शन के चेंजेस हमें दिख रहे हो, तो शतावरी कल्प 1 चम्मच और अनंत कल्प जो है वो 1 चम्मच आप मिला के सुबह शाम 2-2 चम्मच इन दोनों का मिला के आप मिक्सचर बच्चों को दे सकते हैं। इस उम्र में बच्चों में हीमोग्लोबिन का प्रमाण भी व्यवस्थित होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर रक्त धातु जिसे आयुर्वेद हीमोग्लोबिन की तरह मानता है वो अगर कम हो जाता है तो भी शरीर में रूखापन जो है वो बढ़ता हुआ हमें इस उम्र में दिखाई दे सकता है। तो घर में तो आप थोड़ी सी भिगोई हुई 4-6 मनुका जो है काली वो बच्चों को दे सकते हैं। भिगोया हुआ अंजीर का टुकड़ा, भिगोया हुआ एक छोटा अंजीर का टुकड़ा है वो भी आप बच्चों को सुबह नाश्ते के वक्त दे सकते हैं। और उसी के साथ अभी देखिए एक छोटा अंजीर का टुकड़ा है वो भी आप बच्चों को सुबह नाश्ते के वक्त दे सकते हैं। और उसी के साथ अभी देखिए ये सैनरोज जैसा रसायन है, अभी इसका टेस्ट तो है वो इतना यमी है क्योंकि गुलकंद से बनाया हुआ है। लोगों को हमें रोकना पड़ता है कि नहीं अभी 1 चम्मच तुमने खा लिया है बहुत हो गया। तो सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ मिलाकर या ऐसे ही डायरेक्टली जो है वो आपकी बेटी को आप खाने के लिए देंगे तो उसके बाल गिरने की भी जो तकलीफ हो रही है, बाल जो सफेद हो रहे हैं वो भी कम होने में मदद मिलेगी और त्वचा का भी रूखापन जो है वो कम होने में मदद मिलेगी। और देखिए रूखापन जहाँ जहाँ है वहाँ पे हमें स्नेह की आवश्यकता होती है, तो माँ के स्नेह के साथ मिला के एक और स्नेह जो आप आपकी बेटी के बालों के लिए दे सकते हैं वो मतलब है तेल। अभी तेल भी जो है आयुर्वेद बोलता है कि ऐसा वैसा तेल नहीं, तेल को आप पूरा संस्कारित करके उस तेल को जब आप लगाते हैं तो आपके बालों की रूट्स में जाके वो ढंग से काम करता है। क्योंकि अगर आप ऐसा ही कोई तेल लगा देंगे तो वो स्कैल्प के ऊपर जमा रह जाता है और उसके कारण फिर कई लोग बोलते हैं कि रूसी हो जाती है, डैंड्रफ जिसे हम बोलते हैं। तो बाल में तेल लगाया और डैंड्रफ हो गया, हम चाहते तो कुछ और था और